प्लीज़ डू लाइक शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से अनगिनत बधाई संदेश मिले हैं। इनमें एक संदेश ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का भी था। उन्होंने पीएम मोदी के चुनावों में जीत की बधाई देते हुए भविष्य में भारत ताइवान संबंधों को मजबूत करने की आशा जताई थी। इसके बदले में पीएम मोदी ने भी ताइवानी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक साथ काम करने के घनिष्ठ संबंध बनाएंगे। बस इसी बात को लेकर चीन भड़क गया। चीनी सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हु सीजिन ने भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हद पार कर ली है। सीजिन को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी का खास माना जाता है। ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंग ने ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करने के तत्पर हैं ताकि इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान दिया जा सके। इस पर पीएम मोदी ने धन्यवाद देते हुए लिखा था, धन्यवाद लाई चिंग-ते, आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए। मैं पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूँ। जिनपिंग के खास माने जाने वाले हु सीजिन ने लिखा, नरेंद्र मोदी ने लाइन क्रॉस कर ली है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वह भारत को कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। सामरिक विशेष ब्रह्मचलानी ने लिखा, राष्ट्रपति लाई के संदेश पर मोदी के जवाब ने पीआरसी के विरोध को तुरंत आकर्षित किया। पीआरसी द्वारा ताइवान पर अपने बलपूर्वक दबाव को बढ़ाने के साथ भारत के पास ताइवान की स्वायत्त स्थिति और उसकी रक्षा में हिस्सेदारी है, इसलिए निकट संबंध आर्थिक क्षेत्र पर परे होने चाहिए। क्या है चीन की ताइवान नीति? ताइवान चीन को अपना हिस्सा मानता है। उसने ऐलान कर रखा है कि जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक भी उस पर कब्जा करेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि ताइवान के एकीकरण को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। दूसरी तरफ ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है। ताइवान में इन दिनों आज़ादी की मांग तेज हुई है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की पार्टी ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानती है, जिसमें चीन भड़का रहता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका समेत दुनिया के ज़्यादातर देश वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। भारत भी उनमें शामिल है। इसके बावजूद तमाम देशों ने ताइवान के साथ अनौपचारिक तौर पर करीबी संबंध बनाए रखे हैं। आइए हम बात करें कनाडा की। कनाडा की उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने भारत को दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा बताया है। इसमें पहले नंबर पर चीन को रखा गया है। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया संसदीय समिति NSICOP ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत और रूस को हटाकर कनाडा की लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के लिए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विदेशी हस्तक्षेप खतरा बनकर उभरा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में अपनी सरकार को गंभीर चिंता पर जोर दिया है। रिपोर्ट ऐसे समय में जारी हुई जब ट्रूडो के आरोपों के चलते भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देशों के बीच संबंध बदतर हुए हैं। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। हालांकि ट्रूडो ने कभी भी आरोपों के संबंध में कोई सबूत नहीं दिए। भारत ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि भारत के विदेशी हस्तक्षेप के प्रयास धीरे धीरे कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों का मुकाबला करने से आगे बढ़ गए हैं। इन प्रयासों में कनाडाई लोकतांत्रिक प्रणालियों और संस्थाओं में हस्तक्षेप शामिल है, जिसमें कनाडा के राजनेताओं, जाति, मीडिया और इंडो कनाडाई जातीय सांस्कृतिक समुदायों को निशाना बनाना शामिल है। 84 पन्नों की रिपोर्ट में भारत का 44 बार जिक्र किया है। भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। इससे पहले नई दिल्ली ने इस तरह के दावों का खंडन किया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडाई अधिकारियों में भारतीय मामलों में दखल देने और खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोगों समेत चरमपंथी तत्वों को शरण देने का आरोप लगाया है। NSICOP की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ कनाडाई सांसद विदेशी शक्तियों से प्रभावित हो सकते हैं। इससे विदेशी मिशनों के साथ अनुचित संचार में शामिल होने और विदेशी राजनयिकों के साथ गोपनीय जानकारियां साझा करने की आशंका भी जाहिर की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ सांसदों को विदेशी संस्थाओं या उनके प्रतिनिधियों से वित्तीय सहायता मिली हो सकती है। रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के अगले सप्ताह इटली में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में एक दूसरे से मिलने की संभावना है। हालांकि दोनों के बीच किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक का संकेत नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि शिखर सम्मेलन में उनके मिशन में विदेशी हस्तक्षेप और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने समेत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना शामिल होगा। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस की गारंटी कार्ड के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की, जिसमें देश से सबसे गरीब परिवारों में से एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये का प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण और केंद्र सरकार की सभी नई भर्तियों में 50% कोटा शामिल है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी ने नारी न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसके तहत वो देश की महिलाओं के लिए एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। खड़गे ने कहा, इससे पहले कांग्रेस ने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय पर अपनी गारंटी की घोषणा की है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर हिंदी में पोस्ट में कहा है
कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी गारंटी खोखले वादे और बयान नहीं है। हमारे सर पत्थर की लकीर है। 1926 से लेकर अब तक हमारा रिकॉर्ड यही है। जब हमारे विरोधी पैदा हो रहे थे तब हम घोषणापत्र बना देते रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा करते रहे हैं। और इसी के चलते आज देखा गया है कि जितने भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर था वहाँ मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा रेला लगा हुआ था, क्योंकि वो सभी गारंटी कार्ड लेने के लिए आए हुए थे और गवर्नमेंट से चाह रहे थे कि वो अपने खाते में, उनके खाते में 1 लाख रुपए डालें। आइए हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चीनी दौरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए और सहायता के अनुरोध तथा निवेश की संभावना की चर्चा करने के लिए बीजिंग पहुंच चुके हैं और उपरोक्त मुद्दों को लेकर वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। 4 जून से चीन की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए शरीफ ने बुधवार को अत्याधुनिक शहर शेंजन का दौरा किया और निवेशकों की बैठक को संबोधित किया। पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी APP की खबर के अनुसार यहाँ अपने प्रवास के दौरान शरीफ शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली क्यांग और नेताओं से मुलाकात करेंगे। वो पाकिस्तानी चीन संबंध और व्यापार कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और चीन पाकिस्तानी आर्थिक गलियारा परियोजनाओं पर काम कर रही प्रमुख चीनी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। खबर में बताया गया कि दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। नकदी की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है और उसने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 अरब से 8 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच राहत राशि मुहैया कराने का अनुरोध किया है। शेंजन में निवेशकों की बैठक को संबोधित करते हुए शरीफ ने चीन के कर्मचारियों को उन पर बार बार हो रहे आतंकी हमलों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।